दर्शकों, इस वक्त हम कैपिटल डीसी तालोपुटु जी सर के केबिन में है और हम कल जो लोबी नदी और सिंकिबी नदी को लेके जो पेट्रोलिंग और लोबी यूथ एसोसिएशन के तरफ से जो वहाँ में इवेक्शन और जो गंदगी थी उसको लेके क्लीनेस ड्राइव हुआ था और लोगों को जो अवेयरनेस का प्रोग्राम हुआ था उसको लेके आज हम मिले डीसी सर से मिले हैं। डीसी सर, वहाँ एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो गया कि वहाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और कल जो वहाँ इतने भीड़ थे कि हमें उसे हटाने में तकलीफ हुआ और वहाँ का जो एक्वेटिक लाइफ और वाइल्ड लाइफ है और वहाँ जो इवन पीने वाला जो पानी अभी जो सप्लाई हो रहा है, स्पेशली हमारा जो वीआईपी मुक्तू और ये लॉबी साइड में जितने भी है उसमें बहुत प्रॉब्लम। सर, ये क्या कभी बंद नहीं होगा और इसको किस तरह से कंट्रोल करेगा जबकि आपका तरफ से 144 भी लागू हो चुका है? सबसे पहले आपको मेरा ये कैंप ऑफिस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को पता है कि जो लोबी का जो एरिया है वो ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अंदर में आता है। दूसरा है कि ये लोबी का जो एरिया नदी नाला जो वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस पानी को लेके डाउन स्ट्रीम में उनको पीता है, नहाता है। तो नेचुरली नदी का जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको सुरक्षित रखना वो हमारा सरकार का दायित्व है। तो इसको लेके हमने अपना जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो रेंज ऑफिसर है उनको हमने 2-3 दिन पहले भी काफ़ी उनका साथ बातचीत किया है और उसी बातचीत में हम ये रिक्वेस्ट किया है कि आप जो आपका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता है उस हिसाब से जो भी जिम्मेदारी है आप लोग निभाने से ठीक है। और चर्चा जो है बहुत दिनों से चल रहा है, सीनियर ऑफिसर पीसीसीएफ लेवल में भी काफ़ी हम लोग मीटिंग में बातचीत किए कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ज़मीन जो होता है अभी जो मार्जिन एरिया है उसको हम लोग कोई भी हालत में डिस्ट्रॉय करने नहीं देना है, जो इस नदी का एरिया पड़ता है। अभी भी यूथ लोग आया था, हमने उनका एप्लीकेशन को डिप्टी चीफ लाइफ वार्डन को इंडोर्स कर दिया है और पहले भी उन लोगों से बातचीत हम हमेशा करते रहता है कि उसको प्रोटेक्शन करना है। तो होपफुली ये हो जाएगा। तो हम 3 तारीख को ईटानगर से कनेक्टेड, जैसे अभी आप जो इशू को लेके आए हैं, एक मीटिंग रखा है जहाँ में ऑल द इलेक्टेड लीडर्स जो रूरल और अर्बन दोनों का साथ साथ में हमारा जितना भी नोडल ऑफिसर है कंसर्न डिपार्टमेंट को लेके हम लोग ब्लेम गेम ख़त्म करने के लिए, प्रॉब्लम को इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग 3 तारीख को रखेंगे। आप लोग भी आइए, मीडिया फ्रेंड्स लोग आइए, आप लोग कवरेज कर दीजिए। सर, वहाँ जो एग्जैक्ट जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो पीएचई के जस्ट नदी में जो एक बीचों बीच में बहुत बड़ा सा एक सीमेंट का सीसी कार्पेटिंग का एक वॉल बना हुआ है जहाँ से पानी इमरजेंसी में उठाया जाता है, सप्लाई भी किया जाता है पीने के लिए हमारा जो घरों में कॉलोनी में। तो सर, उसका एग्जैक्टली कुछ बाउंड्री दिमाग से हुआ है क्या? क्योंकि नीचे साइड में है तमुक तनिया जो है ब्रिज बना के वहाँ एंट्री पी लेता है और वहाँ से भी लोग ऊपर आता है और ऊपर साइड में जो ऑलरेडी बंद किया गया है तो उसको सर कुछ अभी से कुछ साल पहले में उन लोग का बाउंड्री है, एलोटेड जमीन है और जो जितना भी 10-12 लोग जो इनक्रोच किया था, शिकायत मिलने का बाद जो हम एडीएम था उसको हम लोग इनक्रोचमेंट को रिमूव किया है और वो ज़मीन पीएचई को जितना ज़मीन दिया है वो ज़मीन जो है उनका जो टैंकी है और ट्रीटमेंट प्लांट है और जो ऑफिशियल्स लोग जो रहता है उसके लिए ज़मीन जो दिया गया है वो इंटेक है। लेकिन आप जो पूछ रहा है कि वो शायद वो नदी का जो बाउंड्री है अंदर में है उसको आप पूछ रहा है। तो नदी जो है अभी हम बता रहे हैं कि ये नदी का जो एरिया है वो ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गिरता है, जिसका कारण से हमने रेंज ऑफिसर को भी काफ़ी रिक्वेस्ट किया, बाहर में जितने भी लोग कटिंग कर रहा है, आर्ट कटिंग कर रहा है, वो फिर ये नदी में आएगा, इसको फिर दूषित करेगा,
इन्वायरमेंट को। तो उसको लेके मैंने रेंज ऑफिसर को रिक्वेस्ट किया कि आप इसको कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये उनका जुरिडिक्शन है। तो अभी यहाँ जो आप ज़मीन का बात कर रहा है, हम अभी ये एक मुहिम शुरू कर दिया है जो आईजी पार्क है। यहाँ भी रात को बहुत से एंटी सोशल एलिमेंट्स लोग रहता है, और हर शाम को 6-7 बजे से लेके रात का 10 बजे तक हमारा मजिस्ट्रेट पुलिस के साथ इसको घूमता है, पेट्रोलिंग करता है, एक्शन लेता है। तो नदी का भी अभी आप जैसे बताया है, अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर रिक्वेस्ट करता है तो हमारा पुलिस और मजिस्ट्रेट हम उनको दे देंगे, और उनके साथ वो लोग मिलके जब काम करेगा तो सही रास्ता में होगा। सर मेरा तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन होगा सर, अगर हम लोबी से जब हम लोबी नदी के तरफ नीचे तरफ जब जाते हैं तो वहाँ एक चेक पोस्ट बना है जिसमें नदी में घुसने के लिए नहीं पर नदी में घुसने जो आ रहे हैं वो लोग वहाँ पार्किंग करते हैं। वो जो पार्किंग भी है सर वो रास्ता में है, वो कॉमन लेन में पब्लिक का जो रास्ता है वहीं पार्किंग कर रहा है, लेकिन उसमें फीस ले रहा है। कल 2 व्हीलर्स का 20 रुपीज़, 4 व्हीलर का 50 रुपीज़। सर इसका अगेंस्ट में आपका एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से भी कुछ एक्शन लिया जाएगा जो ये कर? देखो, पार्किंग का जब फीस लेता है तो आप आकाशदीप में भी आप देखा होगा पार्किंग का फीस लेता है। हम लोगों ने हालांकि अब मालूम है और ले रहा है, तो ये एक पब्लिक बेनिफिट के लिए है, क्योंकि कोई फीस लेके प्रॉपर गाड़ी को पार्किंग करता है तो एक्चुअली पार्किंग का जो सब्जेक्ट है आईएमसी का है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। फिर भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू आने से हम लोग इंटरफेयर करेंगे, सर वो तो इनडायरेक्टली हम लोग इंटरफेयर करेंगे। तो वहाँ कोई पैसा लेता है, गाड़ी को प्रॉपर पार्किंग कराता है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर हेल्पिंग अस। तो अभी आप जो बात बता रहा है तो एग्जैक्टली वहाँ का कोई आपका पास वीडियो होने से हमको शेयर करो, नहीं होने से मैं अपना खुद भी जाऊंगा, नहीं तो अपना ऑफिसर को भेजेगा। तो इसमें पब्लिक इनकन्वीनियंस हो रहा है, तब जाके हम लोग उसको मॉनिटर करेंगे। तो अभी इसमें आज पहला बार आपसे सुना है, तो कोई पब्लिक इनकन्वीनियंस नहीं होता है तो हम लोग इतना इंटरफेयर तो नहीं करता है। सर कंफ्यूजन ये है कि अगर वो वहाँ पार्किंग के लिए पैसा ले रहे हैं तो इनडायरेक्टली सर वो जो बंद है वहाँ जो लोबी नदी में जो एक्टिविटीज के लिए बंद है वो सर क्या प्रमोट नहीं हो रहा है क्या? वो डायरेक्टली तो प्रमोट हो रहा है सर, इसको थोड़ा कंफ्यूजन है। नहीं, अभी आपको बताया कि कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्लियर कट हमारा जो कानून में है कि ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दैट मीन्स ईटानगर का जो हमारा जो इंचार्ज है, रेंज ऑफिसर है, हमने उनको बात किया है, शिकायत किया है। मैंने डिप्टी चीफ लाइफ वार्डन को भी हमने बहुत 1 साल पहले भी काफ़ी मीटिंग में बात हुआ है। तो ये है कि जो कानून को जो इन्फोर्स करने वाला है तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो इंचार्ज है, उनका ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो वहाँ जाके देखे, और यहाँ आदमी जो भी आदमी लोग बैठ के नदी को, नाला को, एक्वाटिक लाइफ को, वहाँ का फॉरेस्ट का इन्वायरमेंट को अगर वो डैमेज कर रहा है तो उन लोग एक्शन लेना है। क्योंकि हम लोग का पास जो पावर है वो प्रिवेंटिव पावर है, जो उनका जुरिडिक्शन में नहीं आता है। तो मैं इसलिए आपका चैनल का माध्यम से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमसे कुछ मदद चाहिए, हमारा जो पंचायत लीडर लोग से मदद चाहिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मदद चाहिए, मजिस्ट्रेट पुलिस का मदद चाहिए। हम 24/7 रेडी है, लेकिन कार्रवाई उनको ही करना होगा। जी जी, थैंक यू। हाँ, वेलकम।